हे गाइस दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। और दोस्तों, आज हम आपको बात करने आए हैं इस वीडियो में युजवेंद्र चहल। जी हाँ दोस्तों, युजवेंद्र चहल और धनाश्री के जो डाइवोर्स हो चुका है, रिश्ता अलग हो चुका है। आज हम आपको इस बारे में डिस्कस करके बताएंगे पूरी बात। एक सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, इस डाइवोर्स के और इस सेपरेट होने के जो है असली वजह हमारे सामने आ गई है। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वही एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों जो असली वजह सामने आई है। तो आज हम थोड़ा सा डीपली इस बारे में चर्चा करेंगे और क्या ऐसा जो हो रहा है आजकल, ये इससे शायद कैसे बचा जा सकता है और शायद क्या सही फैसला रहता है फिर युजवेंद्र और धनाश्री की तरह ही अलग हो जाना। तो दोस्तों चलिए, स्वागत करते हैं हम आपका एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हम आपसे पूरी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइस, मात्र 4 साल ही युजवेंद्र चहल और धनाश्री का जो है रिश्ता ये चल पाया था। जी हाँ गाइस, मात्र 4 साल। अब होता क्या है दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि युजवेंद्र, कहा जाता है कि मतलब बीच बीच में भी थोड़ी सी खबरें आती थी कि कुछ तो इशू है, या फिर मतलब इन दोनों के रिश्ते में कुछ तो कोई टकराव वगैरह है। लेकिन वो थोड़े से सॉर्ट आउट हो जाते थे। वो छोटे मोटे ऐसे ही स्टार की तो मतलब ऐसे भी आते ही रहते हैं गाइस, तो वो इस तरह से इग्नोर भी की गई थी हर बार। लेकिन ये मामला पिछले 4-5 महीने से तो मतलब सुर्खियों में रहा, बहुत ज़्यादा रहा था। फिर उसके बाद ये मामला जब एक मुकाम पर ही पहुंच गया, यानी कि डिवोर्स तक ही पहुंच गया था। अब इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, चलिए उस पर बात करता हूँ मैं, जिसके लिए आप वीडियो में आए हैं। कि गाइस, वजह ये बताई जा रही है कि जो धनाश्री हैं, ये एक जिद पकड़ के बैठ गई थी। अब उसी जिद ने ही इन दोनों को अलग कराया, और इन दोनों की मतलब तरह से इन दोनों की ज़िंदगी में ये सब हुआ है। अब वो क्या जिद हो सकती है गाइस, सब पता है। अब कोई भी होगा, इस आपने देखा होगा, जैसे आपको पता है कि हरियाणा में जो है युजवेंद्र चहल रहते हैं। तो युजवेंद्र चहल का ये है, वहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। वहीं पर थोड़ा सा उन्हें रहना अच्छा लगता है, ऐसा मान लीजिए। या फिर उनके ऐसा कह लीजिए कि उनके माँ बाप वहाँ पर रहते हैं, तो उन्हें अपने माँ बाप के साथ रहना अच्छा लगता है, ऐसा आप तरह से मान सकते हैं। हालांकि अपने काम से वो भी जब क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें इधर से उधर जाना पड़ता है, बट वो परमानेंटली ऐसे कहीं बाहर नहीं रहते हैं, ना ही कहीं वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। वो वापस अपने माँ बाप के पास ही जाते हैं, जैसे अपने काम से फ्री होते हैं। पर दोस्तों, बताया जा रहा है कि धनाश्री ने एक जिद जो पकड़ ली थी वो यही थी कि वो उन्हें जो है युजवेंद्र को उनके ही माँ बाप से थोड़ा सा कहते हैं कि दूरी बनाने को कह रही थी। दूरी की जिद क्या थी, मतलब कि वो चाहती थी कि हरियाणा से शिफ्ट होकर के वो मुंबई में ही आ जाए, यानी कि मुंबई शिफ्ट हो जाए बेसिकली। लेकिन इस बात को जो है युजवेंद्र नहीं मान रहे थे। एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि युजवेंद्र इस बात के खिलाफ थे। वो किसी भी सूरत में अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहते थे। तो ये थोड़ा सा कुछ जिद का मामला बना वहाँ से। कुछ इनकी जब ये धनाश्री ने बताया युजवेंद्र को, तो युजवेंद्र थोड़ा सा मतलब सोच में, बहुत गहरी सोच में पड़े के चले गए थे गाइस। उसके बाद युजवेंद्र ने जो है समझाने की बहुत कोशिश की धनाश्री को। और धनाश्री ने मतलब ऐसा हुआ कि धनाश्री की मतलब समझा भी दिया। लेकिन आप जानते हैं कि धनाश्री का काम क्या है, कि यार वे सोशल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर का काम भी करती हैं, है ना, डांसर भी, कोरियोग्राफर भी हैं। तो मतलब उनका काम जो है मुंबई से चल रहा था, वे वहाँ नहीं रह सकती थी। अब चीज़ें ऐसे ही हो रही थी कि एक को या तो फिर वहाँ रहता, तो अपने काम के लिए, क्योंकि बट इस वजह से जो है, जो बताया जा रहा है कि युजवेंद्र ने अपने पिताजी या माँ बाप को छोड़ने का नहीं सोचा। और वो फिर जब धनाश्री नहीं मानी, इस बात को समझाने के बाद भी नहीं मानी, यहाँ तक कि बहस वगैरह, लड़ाई वगैरह भी होती हैं ओबियसली। जब कोई दो अलग अलग जिद पे अड़ जाते हैं दो इंसान, तो उन दोनों के बीच में दोस्तों ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी जिद से अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, तो फिर ऐसा ही होते हैं नतीजे। तो यही हुआ धनसिर के साथ भी। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, मतलब युजवेंद्र ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं समझे। तो फिर ऐसा ही हुआ। फिर क्या होता है इसकी, युजवेंद्र और धनाश्री के बीच में जो है यही समझौता हो जाता है कि यार जब नहीं बन रही है, तो मेरे नहीं मान रहे, मेरा ऐसा काम नहीं चल रहा, तो मतलब अलग होना ही इन्हें बेहतर डिसीजन लगा। अब ऐसा लगा है गाइज, यही है इसके पीछे की वजह कि
आपने देखा होगा पहले भी कई मतलब हिंट से लगते थे, बट इतनी बातें नहीं बढ़ती थी कभी भी। लेकिन ये कुछ बात ऐसी बढ़ गई कि मतलब यहाँ से जो है हटना ही नहीं पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कुछ चीज़ें गाइस ऐसी भी हो जाती हैं जब युजवेंद्र वगैरह कि काफ़ी ज़्यादा ये होता है। तो थैंक यू गाइस, आप इस वीडियो में हमारी आए हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे आगे भी। और जब फिर दोस्तों काफ़ी सुर्खियों में आया था इनका मामला, तो पहले किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि चलो ये तो आता रहते हैं और पब्लिक फिगर के तो रूमर्स आते ही रहते हैं ना। बट ये रूमर जब पूरा सच की कगार पर पहुंच गया, फिर ऐसा लगने लगा, तब थोड़ी सी जो है चिंता वाली बात हुई थी जब मामला खुल करके सामने आया था। तो इतना देखा गया। और गाइस क्या है ना, फिर जब अब ऐसा बताया जा रहा है कि युजवेंद्र भी वहाँ पर मतलब रहना नहीं चाहते थे उनके साथ रिश्ते में। अब इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है कि युजवेंद्र चहल का शायद बाहर अफेयर चल रहा था। मतलब रीजन देख रहेगा इस रीजन, मतलब क्योंकि मैंने बताया ना पब्लिक फिगर है, ये रिव्यू मैंने बताया भी कि जिद बम्मा आपके अलग वाली, धनाश्री की जिद वाला, ये भी एक दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक बातें हैं, किसी के ऑफिशियली दोनों हैंड से कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ भी। तो और ऐसा ही होता है, मतलब वहाँ पर युजवेंद्र चहल को बताया जा रहा था कि उन्हें अफेयर्स वगैरह में है किसी के साथ, और धनाश्री को इसलिए अलग होना ही बेहतर डिसीजन लगा। मतलब तो कहानियाँ बनती हैं और कौन सी कहानी सच होती है इसका तो पता चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और कैसे ही आप पता लगा सकते हैं, है ना, कैसे पता लगा लेंगे गाइस आप। तो इसलिए काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम पता नहीं लगा पाते। और तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, हम सच्चाई तक बिल्कुल आपको लेकर जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको सच्चाई बताएं। और जैसे जैसे रिपोर्ट जो आती रहेगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारा तो काम है आपको न्यूज़ अपडेट देना। और फिलहाल जो अपडेट आया मैंने आपको वो बताया है। अब इसमें और सच्चाई हो सकती है या फिर और कुछ बातें अगर आती हैं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो दोस्तों अगर आप मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं गाइस कि शादी के बाद क्या युजवेंद्र जल्दी से दोबारा शादी के लिए आते हैं, कि वो शादी के लिए आते हैं मतलब आगे, क्योंकि वो दूसरी शादी कर सकते हैं। एक बताया जा रहा है दोस्तों, आपने सुना होगा मावेश करके, है ना, कि उनकी वो रूमर गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। तो अब वो भी कंफर्मेशन नहीं है, हालांकि उनको साथ देखा गया है कई बार। चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनल था, सेमीफाइनल था दोस्तों, उसमें भी उन्हें जो है देखा गया था युजवेंद्र के साथ। अब वो अच्छी दोस्त हैं सिर्फ या फिर क्या, वो तो दोस्तों नहीं पता है। लेकिन गाइस जो भी होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस इंतजार रहेगा कि इन दोनों के हैंड से कौन सा बड़ा अपडेट आता है, कि क्या धनाश्री रिश्ते में आपने आगे बढ़ती हैं या फिर चहल आगे बढ़ता है। वो जो भी होगा दोस्तों हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही बस चैनल को प्यार देते रहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी आपसे मिलेंगे। और बस आप थोड़ा सा ऐसे हमें सपोर्ट बनाए रखिए अपना। बाकी दोस्तों जो भी चीज़ें होगी हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू गाइस, इतना प्यार देने के लिए वीडियो को, धन्यवाद।